चांद पे चढ़ जा और जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी और जा उड़ जा उड़ जा उड़ जा बन के आसमान दी परी उड़ जा 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 बन के आसमान दी परी आसमान दी परी। हर सांस में आग का रंग मिला के ढल गई मैं बढ़ गई मैं अब बनी हुआ है धोनी और आंगन है रणभूमि अब काल भी आंख में आंख न डाले ऐसी ढल गई मैं योद्धा बढ़ गई मैं योद्धा बढ़ गई मैं उसके लिए कोई इजी रास्ता नहीं है। शॉर्टेज ऑफ फंड्स, पे गैप्स, ये तो सब काफी नॉर्मल है, बट उससे कहीं ज्यादा टॉक्सिक है द हरासमेंट दैट वुमेन एथलीट्स फेस। बल्कि इंटरनेशनल लेवल पर भी बहुत नाम कमाया। एंड देन केम द डे जिस दिन मुझे इतिहास रचना था। अगस्त 2022 बुल्गारिया की सिटी सोफिया में अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जानते हैं, जब मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के बाद अपने गांव गई तो मेरी मम्मी ने गर्व से सब लोगों को क्या बात कही? जिस बेटी को भूल से मैंने अंतिम नाम दिया था, वो बेटी आज पूरे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में पहली आई है। मेरी अंतिम भारत की पहली अंडर 20 वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियन बन गई है। Indian girl has finished on the top of the podium. जब तक सफल ना हो नींद चैन की त्याग जो क्राइम रेट है वो भी बढ़ा है, वो भी इंक्रीज हुआ है, उतना ही इंक्रीज हुआ है जो हमारी आज की न्यूज़ बताती है। आज की न्यूज़ हमें बताती है कि जन्म से पहले
जो कर जावा कम है वो। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी। नाम मैंने लिए हैं लेकिन इनके अलावा भी बहुत हैं, और जिन्होंने ये पहला कदम उठाया उन सभी एक रोल मॉडल बनकर, एक चेंज एजेंट बनकर वो समाज के सामने उन बहनों और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए एक आदर्श बनी, एक नई राह खोली। बेटा या बेटी तरक्की करता है तो कहीं ना कहीं ये जरूर नाम आता है कि माँ ने बहुत अच्छे संस्कार दिए। अंतिम चरणों की ओर है। नारी संस्थान में नारी शक्तियों का सम्मान किया गया है, क्या कहना चाहेंगे इस अवसर पर? सम्मान किया गया है तो मैं पूरे देश के हमारे सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ कि उन्होंने महिलाओं का सम्मान किया। और हम सभी जानते हैं हमारे भारत देश में महिलाओं का क्या स्थान है, क्योंकि कहा भी जाता है कि जिस घर में नारी की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। और हमारी महिलाएँ सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ रही हैं, चाहे राजनीतिक हो, धार्मिक हो, कोई सा भी क्षेत्र हो। तो मुझे लगता है कि नारी का सम्मान होना चाहिए, लेकिन पुरुषों का भी सम्मान बराबर होना चाहिए, क्योंकि नारी और पुरुष दोनों ही हमारे एक दूसरे के पूरक हैं। उनके बिना हमारी ये सृष्टि नहीं चल सकती है। तो मेरे लिए तो दोनों ही महान हैं और दोनों ही सम्मान के लिए। धन्यवाद। तो आप देख रहे थे यहाँ पर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो नारी को सम्मान किया जा रहा है, वहाँ मंच पर आप देख सकते हैं जिन लोगों को सम्मानित किया गया है। ग्वालियर की महापौर श्रीमती शोभा सतीश सिकरवार ने RBS लाइव इंडिया पर आप देख रहे हैं मेरे पीछे ग्वालियर शहर की ये वो नारी शक्तियाँ हैं जिन्हें आज यहाँ पर इस मंच पर सम्मानित किया गया दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा। और बहुत सारी महिलाएं हैं जो यहाँ पर इस कार्यक्रम में उपस्थित हुई है। आप सभी स्वाभिमानी नारियों RBS लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा आज इंटरनेशनल वुमेन्स को सम्मानित किया गया, यहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया। आप देख सकते हैं कुछ लोग हैं जिनको सम्मान मिला है, मैं उनसे बात करूँगा। जी, कैसा लगा आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने आपको सम्मानित किया है? जी नमस्कार, मैं डॉक्टर दीप्ति गौर गवर्नमेंट एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल में पदस्थ हूँ और साथ ही मैं एक साहित्यकार भी हूँ। मेरे द्वारा शिक्षा में नवाचार किए गए, मैंने काव्य के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से विद्यार्थियों को जोड़ा है और नवाचार के द्वारा अपने गीत और कविताओं के माध्यम से मैं कुछ पाठ्यक्रम के कुछ कठिन पाठ्यांशों को भी पढ़ाती हूँ। साथ ही मैं विभिन्न प्रकार के आंदोलनों, मध्य जागरूकता, मतदान जागरूकता से भी जुड़ी हुई हूँ। इस कारण मुझे विशिष्ट दक्षता संपन्न शिक्षक के रूप में राज्यपाल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। और इसके अलावा मैं समाज में जो बच्चे हैं जो कि मूक बधिर बच्चे हैं, उन्हें साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी मैंने शिक्षण कार्य किया है। तो मुझे लगता है आज दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा जो कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया गया और हम महिलाओं को हमारे कार्य के लिए प्रोत्साहन दिया गया है, तो निश्चित तौर पर हमें आगे बढ़ने के लिए संस्था के द्वारा प्रेरणा दी गई है। तो मैं संस्था का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करना चाहती हूँ। हमारे साथ में क्यों भारगवती हैं मैडम, आपको किस चीज़ के लिए सम्मानित किया गया है, क्या कहना चाहिए संस्था के लिए? धन्यवाद। मेरा नाम AN भार्गव है, मैं 3 और मैं जो मेरे NCC 100 कैडेट्स हैं मेरे पास में, मैं सभी कैडेट्स को कैसे आर्मी, नेवी, डिफेंस कैसे ज्वाइन करना चाहिए और क्यों करना चाहिए, ऐसे बच्चों को मोटिवेट करते हैं, उनको मार्गदर्शित करते हैं कि वो कैसे डिफेंस में जा सकते हैं और अपना भविष्य बना सकते हैं, देश की सेवा कर सकते हैं। जो उनमें जुनून है, जो जज्बा है, वो अपने देश के लिए कैसे वो उसको दिखा सकते हैं, ऐसे मैं बच्चों को मोटिवेट करती हूँ। इसके लिए मुझे सम्मानित किया गया है और मैं सोशल वर्कर भी हूँ, तो समाज में अपनी बहनों को भी साथ लेकर कई तरह के कार्य करते हैं, जिससे कि कई अवेयरनेस प्रोग्राम
हम अपने कैडेट्स को लेकर भी करते हैं, जो रक्तदान शिविर है या ट्रैफिक अवेयरनेस है, इस तरह के कई कार्यक्रम अपने कैडेट्स के साथ करते हैं। आपको कितनी खुशी हुई जब इतने सारे लोगों के सामने आपको सम्मानित किया? आज का जो कार्यक्रम देखा मुझे उसमें सबसे अच्छा लगा कि वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम था, बहुत अच्छे से उन्होंने हर चीज़ को मतलब प्रदर्शित किया है, और जो स्टेप बाय स्टेप जिन्होंने प्रोग्राम सिखाए, जो महिलाओं के बारे में जो कार्यक्रम दिखाए हैं वो बहुत अच्छे ही बताए हैं और सच्चाई बताई है, काफ़ी सम्मान बढ़ाया है उन्होंने जो कार्यक्रम दिखा के। मैं चाहती हूँ नारी को इसी तरह से पूछते रहे। आपने ये नहीं बताया, लेकिन आपको कितना अच्छा लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा, मैं काफ़ी अपने आप को प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं इस प्रोग्राम का पार्ट हूँ। जी, कविता जी, अंकिता जी, आपको आज सम्मानित किया गया है, बताना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं थोड़ा हमारे दर्शकों को, क्योंकि हमने एक कमी देखी इस कार्यक्रम में कि जिनको भी सम्मानित किया गया उनके बारे में अगर 2 लाइन बता दी जाती है कि उनको किस लिए सम्मानित किया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छा रहता, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कुछ लोग जो हमको मिल गए हैं हम उनसे कम से कम आपको रूबरू करा दें। आप देख रहे हैं कि ये इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़रूरी है किसी भी प्रोग्राम में, अगर आप किसी को स्पेशलाइज कर रहे हैं तो पर फिर भी इसको ओवरकम करते हुए मैं बताना चाहूँगी, मैं डॉक्टर अंकिता सोनी यहाँ पर MBBSc साइंस कॉलेज में प्रोफेसर पद पर कार्यरत हूँ, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर सम्मान दिया गया है। आप एक चीज़ यहाँ पर जो निकल कर के आई कि महिलाओं के साथ साथ में पुरुषों की भी यहाँ पर बात की, उसको आप कितना मानते हैं? बिल्कुल, इस बारे में चर्चा जरूर होनी चाहिए और ये एक अच्छा डिस्कशन का टॉपिक है जिसके लिए हमें चर्चा अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि बिल्कुल वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम आजकल चल रहे हैं। मुझे इस प्रोग्राम में जो सबसे अच्छा शब्द दिखाई दिया वो है सबसे पहला वर्ड संतुलन। हम चाहे महिला की बात करें या पुरुष की बात करें, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो किसी एक भी जेंडर का होने से किसी भी सोसाइटी में ग्रोथ पॉसिबल नहीं होती है। एक शिक्षक होने के नाते मैं तो इसी कंक्लूजन पे पहुंची हूँ, क्योंकि आए दिन मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के प्रोग्राम्स में रिकॉग्नाइज किया जाता है, तो मुझसे कई बार डिबेट होता है कि अब क्यों वुमेन को इतना एम्पावर करना चाहिए, मैन एम्पावरमेंट क्यों नहीं होना चाहिए, बहुत डिस्क्रिमिनेशन है, क्यों वुमेन के लिए इतना है। तो मैं तो इसी कंक्लूजन पर पहुंची हूँ कि संतुलन आवश्यक है। संतुलन आवश्यक है। साथ साथ में महापौर जी ने एक बात बताई कि जिस तरीके से अभी न्यूज में आ रहा है एक महिला ने अपने पति को मार दिया और जितनी बेरहमी से मारा है, पूरे देश की मीडिया में इस समय वो मुद्दा छाया हुआ है। कई बार ऐसे मुद्दे आते हैं, लेकिन कई बार ये भी बात सच है कि आज भी नारी जो है, महिला जो है, वो पति के द्वारा भी प्रताड़ित की जाती है। कई जगह समाज में भी उसको बहुत सारी अवहेलनाएं झेलनी पड़ती हैं। कई बार महिलाएं अकेली संघर्ष कर रही होती है। एक पत्रकार होने के नाते लगातार मेरे पास ऐसी महिलाएं आ रही हैं, हम महिलाओं की आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन दोनों ही तस्वीरें जब इस तरह से आती हैं तो उस पर क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि शायद से जो इंसिडेंसेस हैं जो आजकल हो रहे हैं, ये इंसिडेंसेस पहले भी हो रहे थे, लेकिन चूँकि सोशल मीडिया यहाँ पर थोड़ा अवेयर ज़्यादा हो चुका है, इसलिए से ये जो इंसिडेंसेस हैं बहुत ही ज़्यादा खुलकर सामने आते हैं। लेकिन हाँ, ये एक तरफ ये भी बात सच है कि जहाँ वुमेन एम्पावरमेंट की बात आती है, कई जगह उसको गलत तरीके से लिया जाता है। जो अनएडुकेटेड महिलाएं हैं या फिर जिनका एजुकेशन या जिनके संस्कार उतने प्रॉपर नहीं हो पाए हैं, तो मुझे ये लगता है ये निर्भर करता है पूरी तरीके से संस्कारों पर कि जो महिलाएं हैं एडुकेटेड है या जो अनएडुकेटेड है, उनके साथ बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन। यहाँ पर 2 पहलू अलग अलग है जिनको साथ में मिक्स किया जा रहा है। समाज में अलग नहीं होता। एक सम्मान जब मिलता है किसी को तो कितना प्रोत्साहित करता है उसके व्यक्तित्व को, ताकि वो आगे भी और अच्छा काम कर सके। बिल्कुल, एक अच्छे व्यक्ति को एक अच्छी दिशा में जाने के लिए प्रोत्साहन मिलता है, और किसी भी बुरे व्यक्ति को तो चूँकि पुरस्कार नहीं मिलता। अगर आजकल सोशल मीडिया पे वायरल हो जाते हैं तो उनको बुरेपन के लिए ही आगे भेजा जाता है। मुझे लगता है सबसे अच्छा शब्द जो पूरे प्रोग्राम में है वो है संतुलन। संतुलन आवश्यक है इस पृथ्वी पर बने रहने के लिए, परिवार में बने रहने के लिए, समाज में बने रहने के लिए और स्वयं के ग्रोथ के लिए, उत्तरदायी होने के लिए संतुलन बहुत आवश्यक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और देखिए कितनी शानदार बात यहाँ पर जो लोग आए उन्होंने बताई, और जो सम्मान उनको मिला वो उनके काम के लिए मिला, लेकिन साथ साथ में जो समाज के लिए एक प्रेरणा देने वाली बात जो कर रहे हैं, इन सबका व्यक्तित्व जो है, मैं आपको बताऊं कि अलग अलग श्रेणी के यहाँ पर महिलाएं थी जिनको सम्मानित किया गया, और ये वो महिलाएं थी जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में एक ग्वालियर के लिए काफ़ी बड़ा काम किया हुआ था। और इसके लिए धन्यवाद की बात है दिव्य ज्योति जागृति संस्थान, जिस पर मंच पर आप देख रहे हैं किस तरीके से बच्चों को भी यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। जिन बच्चों ने यहाँ पर परफॉर्मेंस दी थी, हमारे साथ में दीदी है, अभी हम उनसे भी बात करेंगे इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के। इतना भव्य कार्यक्रम इन्होंने बनाया, उस कार्यक्रम के बारे में आइए चलते हैं मंच पर और उनसे भी थोड़ी सी बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? रेशु गुप्ता। आज यहाँ पर जो सम्मान मिला है, थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि आप किस क्षेत्र में काम करते हैं? मैं डांस, एक्चुअली
जी। और अभी तो मैं फिलहाल स्कूल में डांस टीचर हूँ। किस और स्कूल में? ऋषि गाला पब्लिक अच्छा, जो डीडी नगर में है। अच्छा। जी तो क्या कहना चाहेंगे आज जहाँ पर नारी शक्ति के रूप में आपको भी सम्मानित किया गया? जी बिल्कुल, नहीं मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर, और मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ। जी जी, मतलब आज तक मैं कभी गई नहीं हूँ यहाँ पे, जो अभी दिव्य ज्योति जागृति संस्थान है, मतलब मैं यहाँ पे पहली बार आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आकर। थैंक यू। ये जो सम्मान किया गया है नारी के, उसमें बहुत अच्छा। आज इस कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे जहाँ नारी शक्तियों का सम्मान किया गया? मैं इस संस्थान को बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि जिन्होंने नारी सम्मान के लिए इतना अच्छा दिन रखा, और जिसमें नारियों को अपने परिवार के लिए, अपने हितों के लिए सीखने को मिला। और इस नारी संस्था ने जो नारियों के लिए सम्मान रखा था, उसकी कोई भी मेरे पास शब्द नहीं है, क्योंकि आज के समाज में जैसे चलते हुए नारी का अपमान किया जाता है, और इसी समाज में लोग ऐसे भी हैं जो नारी को सम्मान की नजर से देखते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, आरबीएस लाइव इंडिया पर आपका स्वागत है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दिव्य गुरु आशुतोष महाराज जी के पावन आशीर्वाद से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के द्वारा ग्वालियर की महिलाओं को, उन महिलाओं को जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में महारत हासिल की है, ग्वालियर के लिए गौरव हासिल किया है, उनको आज यहाँ पर सम्मानित किया गया। और साथ ही साथ जो गुरु माँ यहाँ पर आई हुई हैं दिल्ली से, उन्होंने बहुत अच्छा संदेश भी लोगों को दिया है। लेकिन वो संदेश सिर्फ यहाँ मंच पर लोगों को दिया गया, मंच पर बैठे सामने जो लोग बैठे थे उन्होंने सुना। मैं चाहता हूँ कि ग्वालियर के और हमारे दर्शकों को भी वो संदेश जाए। तो सबसे पहले तो आपका ग्वालियर में दीदी माँ स्वागत है। साथ ही मैं जानना चाहूँगा कि दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में आप थोड़ा सा विचार हमारे दर्शकों को बताएं। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान इट्स अ सोशल स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन। आध्यात्मिक हमारा आधार है, लेकिन हम समाज के जितने भी इश्यूज़ हैं, सोशल इश्यूज़, उन पे हम काम करते हैं। उनमें से एक है विमेन, जो महिला सशक्तिकरण व एम्पावरमेंट का, और जिसको हम संतुलन के नाम से आप ये प्रोग्राम में आज हम संतुलन अवार्ड्स, हमने जो स्वाभिमानी स्त्री थी यहाँ पर आई, महिलाएँ आई थी, उनको हमने सम्मानित किया है। और इस बार हमने जो थीम रखा था वो थोड़ा अलग हट के रखा। ठीक है, हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, समाज में महिलाओं गत वर्षों में, बल्कि गत दशकों में मैं कहूँगी कि काफ़ी चेंज आया है। जैसे कि मैंने मंच से भी बोला, एक जेंडर रेशियो जो पहले 1000 के ऊपर 700 कुछ बच्चियाँ थी, अब वो चेंज होके 900 तक पहुँच गया है। तो इट मीन्स चेंज आ रहा है, लेकिन जो एक डिस्पैरिटी आ गई है मेल और फीमेल में, महिला में और पुरुष में, एक प्रेजुडिस भावना आ गई है, कॉम्पिटिटिव रेटिंग आ गई है, सेंट्रल मिसोजिनिक समाज होता जा रहा है। तो वो उसको चेंज करने का बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए आध्यात्मिक जागरण बहुत ज़रूरी है। और जो हमने आज यहाँ पर थीम में रखा है कि शिव शक्ति बैलेंस, जो शिव शक्ति है, जो अर्धनारीश्वर रूप है शिव का, वो बहुत आदित्य है, आदित्य है, और उसकी पूजा वर्शिप इसीलिए की जाती है कि दैट इज द सिम्बॉलिज्म ऑफ क्रिएशन। क्रिएशन पूरा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स, वो जो है पूरा उसका वो सिम्बॉलिक रिप्रेजेंट करता है। और वो जो मैस्कुलाइन एनर्जी है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, वो हर जो जितना भी जो भी इस यूनिवर्स में है, सबके अंदर है। अगर आप मेंटल से लोग उसमें भी पॉजिटिव नेगेटिव है, मीन्स ये दोनों एनर्जी है। और अगर हम मनुष्य हैं, इसमें महिला और पुरुष की बात नहीं है, तो मेल एंड फीमेल फैक्टर नहीं है, वो एक एनर्जी है जो दिव्य है, विश्व और शक्ति दोनों है। जैसे हमारा जो मनुष्य का शरीर है, वो भी दो भागों में बटा हुआ है, लेफ्ट एंड राइट साइड, जिसको पीला पीला कहते हैं ना, वो रिप्रेजेंट करता है उसको। और उनका यूनियन, उनको हार्मनी और उनके बीच में बैलेंस होना ही इस शिव और शक्ति को सिंबलाइज करना है, तभी बैलेंस होगा। इसीलिए अर्धनारीश्वर भगवान की पूजा भी इसलिए करते हैं कि अगर संसार के पक्ष पर देखें तो मेटेरियलिज्म और स्पिरिचुअलिज्म दोनों का बैलेंस होना चाहिए। अभी हम लोग एक्सट्रीम्स में, एक्सट्रीमिज्म ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, सूडो फेमिनिज्म, इवन टॉक्सिक फेमिनिज्म भी लोग बोल रहे हैं। जो अच्छी नियम बनाए थे सरकार ने, जो ऐसी नए नियम बनाए हैं, वो भी लोगों ने एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। दीदी, क्या कारण है कि एक तरफ तो
हमारा जो देश है, जिसको हम देवी प्रधान देश कहते हैं, यहाँ पर महारानी लक्ष्मीबाई जैसी भी वीरांगनाएं हुई हैं, और वहीं पर है ना, जिस देश में देवी के रूप में नारी को पूजा जाता है, वहीं पर नारी की कुछ ऐसी तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं कि अभी हाल ही में एक महिला ने अपने पति को जिस बेरहमी से मार दिया। यही है फेमिनिज्म के नाम पर अब जो गलत हो रहा है ना, उसका बेसिक कारण यही है कि हम बहुत ज़्यादा डिवाइड हो गए, वो नेगेटिविटी बहुत आ गई है। इसको कैसे रोका जाए? ये एक केवल आध्यात्मिक जागरण से ही होगा। ये समझना होगा कि जो पुरुष और महिला जो है, वो दोनों में वो फेमिनाइन और मैस्कुलाइन एनर्जी होती है, जिसको हम अगर हम देखें, योग हमें बताता है कि राइट एंड राइट, ये और साथ में हमारे जितने सुषुम्ना नाड़ी है, जब तक हम इन दोनों लेवल्स पर जीते हैं, या तो हम दाएं स्वर में जी रहे हैं, ये एक्सट्रीमिज्म को करता है, क्योंकि इनका समन्वय बहुत ज़रूरी है, और तभी लाइफ में हार्मनी एंड बैलेंस आएगा। अभी जो वो डिवीज़न है, एक प्रेजुडिस है, हेट्रेड है एक दूसरे के लिए, वो तभी ख़त्म होगी जब हम सही मायने में मनुष्य बनेंगे। जो हमारे वेदों में कहा मनुर्भवा, मनुष्य क्यों कहा हमारे वेदों ने? क्योंकि इसीलिए कहा क्योंकि ये सोसाइटी में होता है, और ऐसी उसकी प्रोबेबिलिटीज़ बहुत है कि वो डिवीज़न आएगा ही। इसीलिए उन्होंने कहा कि आप मनुष्य जब तक नहीं बनेंगे, और मनुष्य बनने का यही तरीका है जब दोनों में बीच में कनेक्टिविटी ज़्यादा होगी, कनेक्शंस नहीं होंगे, डिवाइडेड है, एक्सट्रीमिज्म नहीं होगा। वी हैव टू कम एट बैलेंस लेवल, बैलेंस करें। ग्वालियर में आप आए, ग्वालियर के इस कार्यक्रम के बारे में, और ग्वालियर में जो शाखा काम कर रही है उसके बारे में क्या कहना है? हमारी जो शाखा है ग्वालियर में काफ़ी सालों से काम कर रही है, और बहुत सारे लोग जुड़े हैं इस संस्था से। हमारे सोशल प्रोग्राम्स हैं, सोशल इश्यूज़ पे हम जगह, अभी रिसेंटली हमने शिवरात्रि के दिन हमारा जो ड्रग अब्यूज़ प्रोग्राम है, उसके ऊपर एक रैली निकाली, उसके अवेयरनेस सेशंस किए। तो समय समय पर जैसे जैसे जहाँ हमें लगता है, हम वहाँ पर अपना योगदान देते हैं। और हमारे संस्थान का जो अस्त है ब्रह्म ज्ञान यानी आत्मज्ञान से जब तक समाज पोषित नहीं होगा, हमारे गुरु श्री आशुतोष महाराज जी कहते हैं कि विश्व में शांति कैसे आएगी? ब्रह्म ज्ञान से। और वो ब्रह्म ज्ञान यही संस्था दे रही है। वो जिसकी मैं बात कर रही हूँ ना, बैलेंस, जो सुषुम्ना नाड़ी को खुलने की बात कर रही हूँ, वो एक जीवन में जब पूर्ण गुरु ऐसी सत्ता आती है ना, उसमें ही वो सामर्थ्य होता है, उन्हीं की कृपा और ब्लेसिंग से वो जब सुषुम्ना नाड़ी खुलती है तो वो ईड़ा और पिंगला समझ आपके पास अध्यात्म का भंडार है, और मुझे लगता है कि मुझे आपसे ना कभी पर्सनली रूप से मिलकर के एक इंटरव्यू अलग से करना पड़ेगा अध्यात्म के ऊपर। आपने इतना अच्छा कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में यहाँ हुआ, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और आपने हमें समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये वो टीम है ग्वालियर की जिसने ये कार्यक्रम किया है, और अभी यहाँ पर दीदी से हमने बात की, बहुत सारी चीज़ें हमें उन्होंने बताई, और दीदी ने बधाई भी दी है। आज इतना सफल कार्यक्रम हुआ, क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहेंगे कि ये जितना भी होता है विदाउट गॉड ग्रेस नहीं होता। तो हमारे मेंटोर, हमारे गुरु महाराज जी, सर्वश्री आशुतोष महाराज जी, जो इतनी बड़ी मुहिम लेकर आए हैं महिलाओं के लिए संतुलन के रूप में, तो उनकी ही कृपा है, उनकी ही दया है, जिसके कारण ये इतना पॉजिटिवली, इतना अच्छे से ये संभव हो पाया। गुरु जी की कृपा से हुआ है। दीदी, आप तो यहाँ ग्वालियर में काफी सालों से बहुत सारे कार्यक्रम कर रही हैं, लगातार हम उसको लोगों तक पहुँचाते भी हैं, लेकिन आज इतना भव्य कार्यक्रम, कितनी मेहनत लगी? ये सिर्फ और सिर्फ गुरु महाराज जी की कृपा से। जी, बिना गुरु कृपा से कुछ नहीं होता। दीदी का आशीर्वाद मिला, दिल्ली से आई यहाँ पर, कितना अच्छा लग रहा है उनका सानिध्य पाकर। बिल्कुल, ये सब महाराज जी के शिष्य हैं, और महाराज जी की कृपा से ही यहाँ सब कुछ होता है। महाराज जी कहते हैं संतुलन, बैलेंस बहुत जरूरी है। आपको यहाँ पर तुलसी का पौधा भी मिला है, सम्मान भी मिला है, क्या कहना चाहेंगी? जी, बहुत ही अच्छा लग रहा है, यहाँ सभी महिलाओं से मिलना हुआ, सभी अच्छे सभी क्षेत्रों में अपने आगे बढ़ रही हैं जी, बहुत ही ईश्वर कृपा से। पिछली साल मुझे याद है जब फूलबाग पर कार्यक्रम हुआ था, और उस पूरे कार्यक्रम में आपने बहुत सहयोग किया था। इस कार्यक्रम के लिए क्या कहेंगे? पूज्य आशुतोष जी महाराज जी के आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आयोजन था। साध्वी अंबुजा जी दिल्ली से आई थी, और अर्धनारीश्वर की जो एक सनातन धर्म हमारे कल्पना है, उन्होंने विषय रखा, बहुत अच्छा लगा। और आज मैंने आकांक्षा जी को पहली बार पियानो बजाते हुए देखा। मैं इनको सुनता ही रहता हूँ, इनका प्रवचन भी सुनता हूँ, लेकिन आज पहली बार उन्होंने पियानो बजाया, और बहुत ही बुलंद आवाज़ के साथ महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने भजन भी गाया।
खेला जाने इनसे आपको कितनी प्रेरणा मिलती है, क्योंकि आप राजनीति के क्षेत्र में भी काम सक्रिय हैं, और महिलाओं के लिए आपको क्या प्रेरणा मिलती है कि ग्वालियर में आप कुछ करने वाले हैं? कुछ विचार आया? देखिए, सरकार की लगातार प्रयास है कि नारी शक्ति का मूल्यांकन हो, वो आगे बढ़े, लेकिन जब समाज जब तक सहयोग नहीं करेगा, परिवार में जब तक सहयोग नहीं रहेगा, तब तक नारी आगे बढ़ नहीं सकती है। बिल्कुल। और इसलिए जैसे आज महापौर ने और वक्ताओं ने और ने भी कहा कि पुरुषों का सहयोग मिलता है, परिवार का सहयोग मिलता है, तब जाकर के पूरा परिवार बनता है और नारी शक्ति का उदय होता है। और इसलिए आप क्या कहना है? हाँ जी। गुरु महाराज जी की प्रेरणा से जी ये जो कार्य होते हैं बहुत आसान हो जाया करते हैं। जिस तरह से गिलहरी का योगदान नकारा नहीं सकता है। फिर भी कितनी टीम थी, कितने लोगों ने काम किया? बहुत पूरी टीम थी। हमारे YPSS के बच्चे जो हैं दिन रात मेहनत करके, जो हमारी बच्चियां जो आपको काउंटर्स पे दिखाई दे रही हैं, इन्होंने कितनी मेहनत की है। जो उन्होंने मंच के ऊपर थे, उनके अथक परिश्रम है। उनके पीछे मार्गदर्शन दूसरों का हो सकता है, बड़ी दीदियों का हो सकता है, लेकिन उनकी परिश्रम से इनकार नहीं किया सकता है। ये सबका सब जो पूरा काम है, इस कार्यक्रम की अगर सफलता है तो उन बच्चों की जिन्होंने टेंट लगाने से लेके, तंबू लगाने से लेके व्यवस्थाओं में काम किया है और स्टेज में दिन रात परिश्रम किया है, उनके योगदान को कदापि नकारा नहीं हो सकता। बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ और आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ कि आपके सहयोग से इतना बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर हो पाया। और इस कार्यक्रम को हमने कुछ अंश हमने लाइव भी दिखाए थे अपने दर्शकों को, लेकिन ये जो अभी आप देख रहे हैं, इस कार्यक्रम को हम जल्दी दर्शकों तक जब पहुँचाएंगे, इसके पीछे जो गुरु माँ है और जो पूरी टीम है ये आ रही है, और वो लोग भी हैं जो इस संस्था को लगातार सहयोग भी करते रहते हैं अपने स्तर पर। साथ ही मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर बहुत सारे पोस्टर लगाए गए हैं जहाँ पर नारी शक्ति के बारे में बताया गया है और बहुत कुछ समझाने का यहाँ पर प्रयास किया गया है। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी यहाँ पर आयोजित किए गए और साथ साथ में सम्मान समारोह का भी आयोजन यहाँ पर किया गया। तो आप देख सकते हैं पूरा कार्यक्रम अभी अभी यहाँ पर समाप्त हुआ है। आपने देखा कि किस तरीके से दिव्य ज्योति जागृति संस्थान ने ग्वालियर में बहुत अच्छा कार्यक्रम किया, जिसमें नारियों को न सिर्फ सम्मानित किया गया बल्कि यहाँ पर बहुत सारे अच्छे अच्छे विचार भी प्रकट किए गए। मैं संजय भारद्वाज, RGS लाइव इंडिया के लिए आज के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल पर, देखते रहिए और हमारी खबरों को लाइक शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।